नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सहारा रिसबमिशन पोर्टल के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करना चाहूँगा। बहुत से व्यक्ति कमेंट करते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल के चक्कर में क्यों पड़े हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सहारा रिफंड पोर्टल के चक्कर में प्रत्येक फील्ड वर्कर को, प्रत्येक जमाकर्ताओं को इसलिए पढ़ना अति आवश्यक है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश इसमें लगा हुआ है। साथ ही जो 5,000 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं वह गरीब निवेशकों की खून पसीने की मेहनत की कमाई है और इस पर सभी लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए और पोर्टल में जो भी कमियां त्रुटियां आ रही हैं उसके विरुद्ध सभी को कार्रवाई करना अति आवश्यक है क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। इसके उपरांत मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आज रविवार था, एक लेडीज जमाकर्ता मेरे पास आई, मैंने उनका रिसबमिशन स्वयं किया। रिसबमिशन आप स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं। उसमें नाम संबंधी कुछ त्रुटि थी क्योंकि विवाह के बाद जाति जो होता है सरनेम वह बदल जाता है, कहीं बदलता भी नहीं, कहीं बदल भी जाता है। तो उनका मैंने रिसबमिशन किया और रिसबमिशन करने के बाद उसमें एफिडेविट मांगा जा रहा था क्योंकि आज संडे था। जो नोटरी अधिकारी थे वो मेरे मित्र थे, मैंने उनसे निवेदन किया और उन्होंने यह एफिडेविट बना के दिया। जमाकर्ता गए, उनके दस्तखत हुए और ये एफिडेविट है जो बनाकर उन्होंने दिया। एफिडेविट बनाने के बाद में उसमें जब मैंने पुनः लॉगिन किया, एफिडेविट सबमिट करना था और एफिडेविट के साथ एक आईडी प्रूफ तो वोटर कार्ड था, वह सबमिट करना था। और जब मैं सबमिट करने गया तो उसमें लिखा रहा है कि यह एफडी है जो 31 मार्च 2022 के है जो परिपक्व हुई है। यह सोचने की बात है कि पहले रिफंड पोर्टल पर रिसबमिशन करने गया तो उसमें सब पूरी जानकारियां मैंने देखी, सब सही थी, नाम मिसमैच था, इसलिए तुरंत ही जो उसका एफिडेविट बनवाया। और एफिडेविट जब सबमिट करने हेतु तो पोर्टल में लॉगिन हुआ तो वह एफिडेविट सबमिट नहीं हो रहा था और उसमें लिखा रहा था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। उसमें लिखा आने लगा कि यह एफडी है जो 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हुई है। यह सोचने की बात है, जबकि ऐसा नहीं है। यह एफडी सहारा ई सिलेक्ट में की गई थी और इसकी ओपनिंग दिनांक 15/9/2018 थी और मैच्योरिटी डेट है जो 5 मार्च 2020 थी। तो स्वाभाविक है यह परिपक्व हो चुकी है। लेकिन सोचने की बात है कि इसमें इस प्रकार का खेल खेला जा रहा है और इसमें 100% सीआरसीएस की गलती है और सहारा की तो है सो है ही। तो इस तरह की गतिविधियां इस पोर्टल पर की जा रही हैं। ऐसा लगता है कि मनमानी डिफिशियंसी और मनमाना कुछ भी इसमें लिख के दे दूं और कोई कुछ कर नहीं सकता। शिकायत पोर्टलों का ऐसा हाल है कि मैंने पीजी पोर्टल पर इस संबंध में शिकायत की, जानकारी मांगी, तो मैंने देखा लगभग 4 दिन से पीजी पोर्टल ओपन ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां नियम कानून सब कुछ तहस नहस हो गए। सभी को पता है कि सहारा रिफंड पोर्टल की जो टीम है उसमें माननीय रिटायर्ड न्यायाधीश सुभाष रेड्डी जी और अधिवक्ता है जो गौरव अग्रवाल जी इस टीम से जुड़े हुए हैं और इन्हीं के द्वारा यह सब देखा जा रहा है। तो प्रश्न उठता है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें जुड़े हुए हैं और अधिवक्ता अतिथि विद्वान जो गौरव अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, उसके उपरांत इस तरह की कानून की धज्जियां सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की टीम द्वारा की जा रही हैं, तो यह तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आखिर फिर नियम कानून कोई महत्व ही नहीं रखता।
एक और सहकारिता मंत्री कहते हैं कि पाई पाई लौटाएंगे, लेकिन जो लौटने की स्थिति में है उसमें सुबह आप अप्लाई करो कुछ और दिखेगा और शाम को है जो उसमें कुछ और दिखेगा, तो फिर पैसा कैसे मिलेगा? यकीन मानो मैं और विषय पर चर्चा नहीं करूंगा सरकार की, मैं मात्र सहारा रिफंड पोर्टल के विषय में चर्चा करूंगा कि आज वह जमा करता दिन भर मेरे पास यहाँ ऑफिस में बैठी रही, मुझे बड़ा दुख हुआ। लास्ट में उसने एक ही शब्द कहा, यदि भगवान है तो इसका निर्णय अवश्य होगा। मैं सुबह से भूखी प्यासी बैठी हूँ और मैं एफिडेविट बनवा के लाई, और एफिडेविट जब सबमिट करने जा रहा हूं तो उसमें लिखा रहा है कि अभी आपकी परिपक्व तिथि है जो पूर्ण नहीं हुई। कितना आखिर झूठ, कितना फ्रॉड। अब तो ऐसा लगता है कुछ अति ही होने लगा है, और क्यों ना हो, क्योंकि जब इसमें न्यायाधीश जुड़े हैं, वकील साहब जुड़े हैं, तो इन लोगों को किसी कानून की चिंता ही नहीं और कोई कुछ कर भी नहीं सकता। इनका पोर्टल ये कहा लिया है कि जब शिकायत डालो, जब हम उसको चालू ही नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, तो आपका गिवनेस कौन देखेगा? तो इस तरह की अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, जो कि बड़े ही दुख की बात है। अब तो ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही अति होने लगा है। एक तरफ सहारा है, कभी शेयर अपलोड, शेयर मास्टर है जो अपलोड करने के उपरांत हटा लेती है, कभी उसमें लिखा रहा है कि मेंबरशिप है जो वैलिड नहीं है। तो ये सब क्या हो रहा है? मजाक चल रहा है। पहले सीआरसीएस मैसेज करती है कि आप रिसबमिशन करें, और रिसबमिशन करने के उपरांत इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और ये मेरे पास प्रमाण है, मैंने स्क्रीनशॉट भी इसका ले लिया था, सब मेरे पास साक्ष्य रखा है। खैर क्या होगा आगे तो ईश्वर ही जाने, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा ही गलत हो रहा है और गरीब निवेशक मारी मारी फिर रहे हैं। और सीआरसीएस हो चाहे सहारा, इनके अंदर है जो मानवता खत्म हो चुकी है। इन लोगों को कोई मरे या जिए इनसे कोई मतलब नहीं। इन लोगों की आत्मा, मैं तो ये सोचता हूं कि इन लोगों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। और ये जो आप पैसा ले रहे हैं 281 करोड़ रुपए खर्च में, ये कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों पर या कहीं ना कहीं लगाएंगे, तो आपको बता दूं कि यह ऐसे व्यक्तियों का पैसा है जो, कुछ लोग तो मृत्यु के शिकार हो गए, कुछ बीमारियों के चलते पैसा नहीं मिला हुआ, खत्म हो गए। तो यह पैसा फल तो नहीं सकता। और कलयुग का प्रभाव भी ऐसा है कि यही सब कुछ भोग के जाना पड़ता है। तो यह कुछ इतना गलत हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, और कहें तो आखिर किससे कहें? कोई सुनने वाला ही नहीं। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, और यही सुनने की सबकी आदत है। जब हमारा पैसा हम ही को नहीं दिया जा रहा है, लिमिट बढ़ाने से 10,000 रुपए किसी मिल नहीं पा रहा सभी जमाकर्ताओं को, और पोर्टल की लिमिट 1 लाख हो गई, अभी 5 लाख होने वाली है। तो 1 लाख का भी यही हाल है कि आपके 10 खाते होंगे तो 2 खाते वैलिड बता रहे, बाकी मतलब है जो कि किसी न किसी रूप में उसमें त्रुटियां हैं। तो ऐसा लगता है कि 10-20 हजार रुपए है ही, चाहे उसका 5 लाख जमा हो, चाहे 10 लाख जमा हो, और चाहे 1 लाख जमा हो, उसको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। यह तो बड़े ही शर्म की बात है और बड़े दुख की बात है कि आदमी के अंदर इतनी मानवता क्यों खत्म होती जा रही है। अति ही हो गया है। और रैलियों में इतना झूठ, इतना झूठ, ईश्वर ही जाने कि इन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे कि कम से कम इतना अति मत करो कि इतिहास में इसको जब पढ़ा जाए तो पढ़ने वाले भी शर्मिंदा हो जाएं। तो कहने का मतलब, इसी विषय में मुझे जानकारी देनी थी कि किस तरह परिपक्व खाते की मैच्योरिटी हो गई, उसका मैसेज भी आया, उसका एफिडेविट भी बनवाया, और जब यह डॉक्यूमेंट सबमिट करने गए तो वो पोर्टल की साइड आगे बढ़ने ही, और उसमें लिखा रहा है कि आपकी परिपक्व है जो मैच्योरिटी राशि अभी पूरी नहीं हुई है। तो इस तरह के धोखे के शिकार जमाकर्ता गण हो रहे हैं, फील्ड वर्कर मारी मारी फिर रहे हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि जो इस प्रकार की जानकारियां आती हैं तो आप भी रिसबमिशन करने जाएं तो पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के उपरांत ही रिसबमिशन करें।
क्योंकि ये एविडेंस आपको रखना अति आवश्यक है। वो अलग बात है कि सीआरसी ऐसे फिर कुछ ना कुछ डिफिशियंसी दे दे, हो सकता है कह दे मास्टर आपका साफ इमेज अपलोड नहीं है, का शेयर अपलोड इमेज नहीं है, हो सकता है सहारा इंडिया अपना शेयर निकाल ले किसी का, दूसरे का अपलोड कर दे। क्योंकि सहारा में मैंने स्वयं देखा है, 2-3 ब्रांचों में भी गया हूं, किसी का शेयर लगा है, किसी का मास्टर लगा है, और ये अपलोड करने वाली टीम है, चाहे इनको शिक्षा दीक्षा जैसी भी दी गई होगी उस हिसाब से काम करना है। और ये जानते हैं कि बहुत से बहुत जब कभी कोई कारपोरेशन कोई कोर्ट कचहरी में चला भी गया तो क्या पैसा ही दे देंगे, क्योंकि 30,000 कोर्ट में क्या हुआ, पैसा दे दिया मामला खत्म। भाई पैसा देने के उपरांत मामला खत्म। ये उस व्यक्ति की पीड़ा को नहीं समझते जिसने 2-2.5 साल केस लड़ा, कितना परेशान हुआ, कितना प्रताड़ित हुआ। और अपने देश का कानून ही ऐसा है कि जब तक इसमें कोई विशेष कड़ी सजा का प्रावधान नहीं होगा, ये धन संबंधी मामले इसी तरह है जो पैसे वाले लोग इसका इस्तेमाल आराम से करते रहेंगे और गरीब जनता परेशान होती रहेगी। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।